અને એક બાદ એક જે કહી શકાય માઇલસ્ટોન્સ તો આપણે પૂરા કરી જ રહ્યા છીએ, પણ સાથે આપણા માર્કેટની સાઇઝ પણ એટલી વધતી જઈ રહી છે, નવી નવી કંપનીઓ આવે છે. વધુ એક નવો આઈપીઓ આવી રહ્યો છે અને તે છે ક્લીન સાયન્સ ટેકનોલોજી. ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપની છે અને શું કરે છે અને કંપની જે છે તે ખાસ કયા પ્રકારના સ્ટેજથી અત્યારે પસાર થઈ રહી છે બધું જાણકારી લઈએ. क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ सिच्ची અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो हम शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि आपने 2003 से अपनी ये जो जर्नी है उसकी शुरुआत की है। थोड़ा सा सेगमेंटल परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप हमें बता सके तो, स्पेशली केमिकल्स है, फार्मा इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, स्पेशली एफएमसीजी केमिकल्स जो हैं वो आपके, और ये सारा सेक्टर जो है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया भी अगर आप हमें शेयर कर सकें। तो ऐसा है कि हम, आपने सही बताया, हम काफी सेगमेंट में प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। परफॉर्मेंस केमिकल है, एग्रो केमिकल में सप्लाई जाता है, फार्मास्यूटिकल में जाता है, फ्लेवर फ्रेग्रेंस में जाता है और फूड इंडस्ट्री में जाता है। करीबन अगर हम डिवीजन करने की कोशिश करें तो 50-60% प्रोडक्ट हमारा परफॉर्मेंस केमिकल में जाता है, जो एडिटिव्स नाम बोला जाता है, जो सैनिटरी पैड, डाइपर्स, एक्रेलिक एसिड, एक्रेलिक पेंट्स में प्रोडक्ट जाता है। 25 से 30% प्रोडक्ट हमारा फार्मास्यूटिकल एग्रो केमिकल्स में जाता है, जहाँ कफ की दवाइयाँ के लिए हम रॉ मटेरियल बनाते हैं, और एग्रो केमिकल में कुछ फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड में हमारा पदार्थ जाते हैं। और बाकी का 25-30% हमारा फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो हम बोलते हैं उसमें जाता है, जहाँ पे हर सनस्क्रीन प्रोडक्ट में जो ये एसपीएफ लिखा होता है, सन प्रोटेक्टिंग, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स का यूसेज होता है। अच्छा, खास हम देख रहे हैं कि आपका जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो ऑलमोस्ट 70% जो है वो मिल रहा है, तो थोड़ा सा जियोग्राफिकली आप हमें डिटेल्स बताइए। आप क्या डोमेस्टिक मार्केट में कोई फोकस बढ़ा रहे हैं, और मार्केट शेयर के हिसाब से डोमेस्टिक कितना है, इंटरनेशनल कितना है, और मार्केट साइज की भी साथ ही साथ बात करते हैं सेक्टर के हिसाब से क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें तो। हमारा, आपने सही पहचाना कि 70% हमारा बिजनेस एक्सपोर्ट से है, 30% डोमेस्टिक से है। गोइंग फॉरवर्ड हम जनरली हम डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट वो दिमाग में नहीं रखते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट का आविष्कार करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट उसका रीजनेबल हो, भले ही वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसका 90-95% एक्सपोर्ट होता है, और कोई प्रोडक्ट है जो 90-95% डोमेस्टिक में यूज होता है। ये सेगमेंट बहुत बड़ा है, स्पेशलिटी केमिकल, और ये जो चाइना के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं विद चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, काफी इंडियन केमिकल कंपनी को सपोर्ट मिलने वाला है। और ये जो भी सेगमेंट्स में हम काम कर रहे हैं, ये काफी बड़े सेगमेंट्स हैं। वो आप परफॉर्मेंस केमिकल ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स ले लीजिए, एग्रो ले लीजिए, एफएमसीजी ले लीजिए, और ये सब सेगमेंट्स 5 to 8% सीएजीआर पे ग्रो हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी ग्लोबली हम देख रहे हैं, तो ये जो शिफ्ट है चाइना से इंडिया की तरफ, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? स्पेशली कैसे विटनेस किया है आपने? चाइना बड़ा प्लेयर तो है ही, बट पोस्ट कोविड थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ और भारत के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ। वर्ल्ड अब जो इंडिया में 2 या 3 ही सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिसमें सबसे बड़ा चाइना है, उसके बाद इंडिया आता है। सो ऑफ कोर्स जब नंबर 1 में लोगों को लगता है कि थोड़ा डी रिस्क करना चाहिए, तो इंडिया के पास बहुत अपॉर्चुनिटी का स्कोप है। बट ऑफ कोर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हर प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स बनाने में जो टाइम लगता है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में हम लोग अब ऑल टुगेदर, इंडिया ने बहुत सालों पहले ही हम उससे पूरे बाहर आ चुके हैं। तो ये सेगमेंट में फिर से आने के लिए जो पूरा आर&डी करना पड़ेगा, जो टाइम लगेगा, वो टाइम तो लगेगा ही। बट हम, मुझे दिखता है कि काफी फॉरेन, यूरोपियन बायर्स, अमेरिकन बायर्स आर लुकिंग, इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि उनको जो चाइना से थोड़ा डी रिस्क करके अगर इंडिया में वो कुछ कर सके, तो उनकी बहुत कोशिश है कि हम इंडिया से भी माल खरीदें, और इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, और मिलना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years टाइम होराइजन। ठीक है सर, कैपेसिटी इसके बारे में बात करते हैं आपकी। 2 प्रोडक्शन यूनिट्स तो ऑलरेडी हैं आपके, इसके अलावा और कोई क्या आप लगाना चाहते हैं? और एनुअल कैपेसिटी के बारे में भी थोड़ा सा अगर आप हमें बता सके तो। ऐसा है, हम ऑलरेडी 3 यूनिट में काम करते हैं जो कुरकुम में ही है।
यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 जो हम बोलते हैं। एंड हम ये जो भी पदार्थ मैंने आपको बताए हैं, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स वेयर हमारा 50% वर्ल्ड मार्केट हमारे पास है, कुछ प्रोडक्ट्स में किसमें 20-25% है और किसी में 30-40% है। फ्यूचर बताना I think is I would appreciate, मतलब we will not go in the future statements today, but इन्हीं प्रोडक्ट्स में मुझे काफी ग्रोथ दिखती है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 5 to 10% ग्रोथ इन ऑल जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, उसमें ऑलरेडी देयर इज अ 5 to 10% CAGR ग्रोथ है एवरी ईयर। ठीक है सर। अब साथ ही साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। कौन से स्टेज पे है कंपनी और क्या डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में? सो जिस हिसाब से आपने हमारा पुराना ग्रोथ देखा है, हम कोशिश है हमारी कि उसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। जो आपने जिस ग्रोथ की बात की कि शार्प इंक्रीज आपने जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में दिखा है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया और कुछ टेक्नोलॉजी हमने सिद्ध की है, जो हम ग्लोबली वी आर द ओनली कंपनी जो ये टेक्नोलॉजीज हमने इंडिया में लाई है। और ये हमारा सब इन हाउस R&D से हमने ये सब काम किया है। ठीक है सर। साथ ही साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्या कोई यहाँ पे नए प्लानिंग है, कोई नया चेंज लाने की जरूरत आप देख रहे हैं? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो हम कर रहे हैं, हम उसी में ही बढ़ोतरी करने की कोशिश है। जो सेगमेंट्स हमने हम कंपनी के लिए आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट हो गए, एग्रो इंटरमीडिएट हो गए, स्टेबलाइजर और एडेटिव बिजनेसेस हैं, इसी बिजनेसेस को लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और नए प्रोडक्ट्स का जो नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे इन द नेक्स्ट 3 से 4-5 सालों में, इसी सेगमेंट्स में होंगे। और हम हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बढ़ाने की चेष्टा करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका और रैंप अप करेंगे प्रोडक्शन टू जो हमारे कस्टमर्स की बढ़ती डिमांड है उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। लिस्टिंग के बाद सबसे इमीडिएट टारगेट आपका क्या रहेगा? किस पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे आप? तो आगे के प्लान्स काफी रोबस्ट हैं सब। आ, हम लोग डेट फ्री कंपनी है, जैसे हमने पहले किया है, नए नए प्रोसेसेस पे काम किया है, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाया है। चाइना में आज 30-35% हम आज चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं। सो उसी तरह हम आगे भी करते जाएंगे। और इन्वेस्टर के लिए बस इतना ही कहूंगा कि ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी बिलीवर है। हम R&D पे बहुत काम करते हैं, और रातों दिन हमारी मेहनत रहती है कि हम कोई नया प्रोसेस इंडिया में इंट्रोड्यूस करें और इंडिया को चाइना के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स में हम नए नए प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन लाते जाए।